ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। नवरात्रि में भूलकर भी यह गलती कदापि ना करें। नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त। नवरात्रि व्रत यदि आप रखते हैं और आप इस गलती को करते हैं, तो आप फल की इच्छा रखते हुए आप किसी प्रकार का कोई भी फल प्राप्त नहीं कर पाते। यदि आप सिद्धि साधना के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और सिद्धि साधना के लिए कोशिश कर रहे हैं और सिद्धि साधना के लिए दिन-रात आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उससे वंचित ही रह जाते हैं। तो ऐसे कौन से कारण होते हैं, जिन कारणों को, जिन गलतियों को आप जाने-अनजाने में कर बैठते हैं और जिनके कारण आप बड़ी मेहनत करने के बाद भी आप सिद्धि साधना से वंचित रह जाते हैं? तो ऐसा कौन-सा कारण होता है? तो मैं आपको बता दूँ, देखो, ये सभी जानते हैं और सभी परिवारों में माता-बहनें हैं हमारी, और ये बात जो मैं बताऊँगा पता सबको है, लेकिन वो एक फिर भी एक मिस्टेक कर बैठते हैं। कैसे? आप सभी को पता है कि जब स्त्री या कन्या या बहन-बेटी के पीरियड्स आते हैं, तो उस समय वो पूजा नहीं करती, पूजा कक्ष में प्रवेश नहीं करती। सभी को पता है। और घर में कोई अन्य कोई जो व्यक्ति है, व्रत रखा है जिसने, वो भी, और जो नहीं रखा है वो भी, वो पूजा करता है। ये तो सभी को पता है, इसमें कोई नई बात बताने की नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी एक पॉइंट है, एक मिस्टेक है जो आप गलती से कर बैठते होंगे। वो क्या? ज़्यादातर, क्योंकि ये चीज़ मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास इस तरह की एक समस्या को एक व्यक्ति लेकर आया था, तो मैंने देखा तो उसकी वाक़ई में वास्तव में यही समस्या थी। वो समस्या क्या थी? देखो, शास्त्रों अनुसार स्त्री को जिस समय अपवित्र का समय आता है, कन्या का, बहन का, बेटी का या स्त्री का, तो उस समय उसको बड़ी ध्यानपूर्वक और शुद्धता का पालन करना पड़ता है। और उसके द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, जो भोग बनाया जाता है, अक्सर महिलाएं एक गलती कर बैठती हैं कि अंत समय में जब कंजकों को जिमाते हैं, तो वो स्त्री भोजन बना बैठती है जो कि रजस्वला होती है, जो कि इसके पीरियड्स होते हैं। तो ऐसी स्त्री का बनाया भोजन भोग नहीं लगाया जा सकता, पहली बात तो ये। और इससे भी बढ़कर जो बात है वो ये है कि पाले परिवार में, परिवार के में बच्चे, लड़के, पति, घर में सब व्रत हैं और घर में स्त्री को पीरियड्स हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उसने भोजन बनाया, तो घर के जो बाकी व्यक्ति को, उनको भोजन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट समस्या खड़ी हो जाती है। और इस समस्या को 99% लोग नहीं जानते। 99% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें ये भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो खाते हैं, पीते हैं, सब काम होते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। इसका एक छोटा-सा तरीका, उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु के द्वारा मुझे इस विषय में ज्ञान दिया गया था, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास कोई समस्या को लेकर आया था, समाधान किया, तो उसमें भी यही चीज़ निकल कर आई। मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक छोटा-सा कार्य आपको कर लेना चाहिए। वैसे तो अच्छा ये होता है कि ऐसी स्त्री का बनाया हुआ भोजन, घर में बहन-बेटी का उस समय का बनाया भोजन व्रत में ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप उस भोजन को माता को ही भोग नहीं लगा सकते, जिसके आप व्रत रख रहे हैं, तो उस भोजन को खाने का क्या फ़ायदा? आप भी उसी चीज़ को खा सकते हो जो आप माता को भोग लगा सकते हो। जब आप माता को वो चीज़ें भोग नहीं लगा सकते, तो आप खुद भी उन चीज़ों को खाने का अधिकार नहीं है। और यदि फिर भी ऐसी स्थिति बन जाए कि आपके घर में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, आप खुद बना नहीं सकते, पहले तो बात खुद बनाने की कोशिश करें, दूसरी पड़ोस से किसी से बनवा दें। और नहीं बना सकते और किसी से भी नहीं बनवा सकते, स्थिति बहुत ही गंभीर है, आप किसी भी स्थिति में, ऐसी स्थिति में आप नहीं कर सकते, तो दूध, दही, घी, फल इत्यादि का सेवन करके आप व्रतों का पालन कर सकते हैं। और ये भी नहीं चल सकता, तो लास्ट एक ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन ये ना ही करें तो अच्छा, लेकिन अगर मजबूरी में करना ही पड़ जाए, तो इस तरीके से कर सकते हैं। वो क्या है कि जब भोजन बनकर आपके सामने आ जाए, भोजन को एक थाली में आप जितना आपको खाना है रख लीजिए। यदि वह मासिक धर्म वाली स्त्री के द्वारा भोजन बनाया गया और आप व्रत, नवरात्रि में व्रत आप रखे हुए हैं, आपके बच्चे व्रत रखे हुए हैं, तो उनको भोजन किस प्रकार, लास्ट स्थिति में जब बिल्कुल भी कोई का चारा ना चले, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं कि जल को रखें, गंगा जल लें और गंगा जल से उसे पवित्र कर लें। ओम मैं पवित्रो पवित्र वागतो में पुंडरीकाक्षर व मंत्र सूची ही, उसको पवित्र कर लें। उसके बाद थोड़ा जल लें, उसके ऊपर से ऐसे घुमाएं और इधर छोड़ दें, उसके ऊपर से ऐसे घुमाएं, इधर छोड़ दें, इस प्रकार उधर से घुमाएं, इधर छोड़ दें। और अन्नपूर्णा देवी से प्रार्थना करें कि माता रानी, हे अन्नपूर्णा देवी, इस अन्न को आप बिल्कुल पवित्र कर दीजिए। पवित्र कर आप उसे फिर ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पवित्र करके ही ग्रहण कर सकते हैं। ये लास्ट ऑप्शन है। वैसे तो आपको फलाहार करना चाहिए, दूध दही खाना चाहिए, या किसी अन्य स्त्री से भोजन उस समय बनवा लेना चाहिए, व्रत वाला भोजन, तो आप उसको ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा जो आप जाप कर रहे हैं, जो आप अनुष्ठान कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, उसमें वह भक्ति निष्फल तो नहीं होती,
ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, निष्फल नहीं होती, लेकिन उसका पूरा फल भी आपको नहीं मिल पाता। कारण कि वो जो रजस्वला स्त्री होती है, उसे शास्त्रों अनुसार दूषित माना जाता है और उसके द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, वह भी दूषित श्रेणी में आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र भी कहते हैं इस चीज़ का, विधान में, शास्त्रों में विधान है। मतलब मैं ही इस बात को नहीं कह रहा, कोई स्त्री, कोई बहन-बेटी हमारे वीडियो को देखकर कोई नाराज़ हो गई, कहीं उसमें उनका क्या दोष है। हम कहते हैं भाई आपका कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये प्रकृति का नियम है, जिस तरह चलता आ रहा है। लेकिन उस समय कुछ चीज़ों के लिए आपके लिए भी मनाही है और पुरुषों के लिए भी मनाही होती है। पुरुषों के भी कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ समय ऐसे होते थे कि उनको भी मनाही होती है, आपके लिए नहीं, सभी के लिए होती है। नियम तो नियम सबके लिए लागू होते हैं, स्त्री के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी लागू होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुरुषों को भी ध्यान पड़ना पड़ता है कि अगर वो अपवित्र हैं तो उन्हें पूजा स्थान पर नहीं जाना चाहिए, बिना पवित्र हुए पूजा नहीं करनी चाहिए। और नवरात्रों में अगर ऐसा वो ब्रह्मचर्य खंडित करते हैं तो पाप की श्रेणी में जाते हैं, उनका फल का कोई फल नहीं मिलता। तो उनके लिए भी नियम लागू होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि खाली हमारी बहन बेटों के लिए ही ऐसा कुछ है। तो ऐसा आप कोई बुरा ना माने, जो शास्त्र चीजें मैं वो बता रहा हूँ, अलग से कोई विशेष चीज नहीं बता रहा हूँ। तो इस चीज का आपसे आप ध्यान रखें, तो ध्यान रखेंगे तो आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। और बाकी जो हमारी बहन बेटियां जिनको ऐसी स्थिति बन जाती है, तो वो पूजा कक्ष में ना जाए, बाहर रहकर आप जो भी रोजमर्रा का कार्य है, उसका कार्यों को करते हुए आप जाप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अनुष्ठान आप जो जाप है उसको करते रहें, जाप करते रहेंगे तो आपको पूरा फल मिलेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।